हेलो क्लास, मैं हूं कुष्मिता और मैं लेकर आई हूं आपकी मैथ्स की अगली क्लास। हम यहाँ पे नंबर सिस्टम देख रहे थे। आज हम नंबर सिस्टम में आखिरी क्लास करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है तो मे भी हो सकता है आपको आवाज थोड़ी सी अच्छी ना आए, ठीक है। तो चलते हैं, हम अपनी आखिरी क्लास करते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम की आखिरी क्लास है। आप लोगों से क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करते हैं और उससे मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो लेकर के आ पाती हूँ, ठीक है। चलते हैं 124 क्वेश्चन नंबर। क्या बोलता है किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल, ठीक है, में से 3 घटाने पर 12 शेष बचते हैं। शेष फल कितना है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। चलते हैं, जैसा बोल रहा है वैसे ही करते हैं, ठीक है। क्या बोलता है, किसी संख्या, ये लीजिए, मान लीजिए वो संख्या x है, इसमें 7 जोड़कर, लो 7 जोड़ दिया, ठीक है। योगफल को, ठीक है, योगफल को मतलब ये मेरा योगफल आ गया, इसको 5 से गुणा, लो कर लिया, 5 से गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं, ठीक है। जो भी गुणनफल आएगा उसको 9 से भाग देते हैं, लो दे दिया जी, 9 से भाग। तो क्या बोलता है, इस प्रकार प्राप्त भागफल, यही मेरा भागफल प्राप्त हुआ, ठीक है, इसी से मेरा भागफल निकलेगा, है ना। तो बोलता है प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर, लो घटा दिया, ये बोल रहा है ना, प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर, ठीक है, घटाने पर 12 शेष बचते हैं। तो यहां से घटाने पर जो बचेगा वो शेषफल हम यहां लिख लेते हैं, 12 शेष बचते हैं। तो बोलता है कि शेषफल कितना है, ठीक है, शेषफल कितना है ये पूछ रहा है। क्लियर है। तो चलते हैं, मतलब यहाँ पे ये शेषफल नहीं लिखा हुआ है ना, ये शेष तो 12 बचता है बोल रहा है, फिर यहाँ पे शेषफल कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे इसको काट कर लिख लीजिएगा संख्या, इसको काट करके क्या लिख लेंगे, संख्या। यहाँ पे क्या लिखा होगा, संख्या। क्लियर है, यहाँ पे होगा संख्या। संख्या कितना है, तो शेष 12 बच ही रहा है, कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, संख्या कितना है, मतलब x का मान हमको फाइंड आउट करना है। चलते हैं, कर लेते हैं, जो बोल रहा है x + 7, ठीक है, इंटू में है 5, ये 3 इधर आएगा तो ये 12 के साथ में जुड़ जाएगा, 12 3 कितना हो जाएगा, 15, और ये 9 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 9 तिया कितना हो जाएगा, 27, और ये 7 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -7, और यहाँ पे क्या बचेगा, x। तो x = कितना हो जाएगा, 20 में से 7 घटाएंगे कितना मिलेगा, 20। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन ए मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। देख सकते हैं कितना इजी है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125, जैसा बोल रहा है सेम वैसे ही कर लीजिए। क्या बोलता है, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर, ठीक है, क्या बोलता है, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है, ठीक है। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर, जैसा बोल रहा है हम वैसे ही करते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करते हैं, ठीक है। तो दे देते हैं, एक संख्या ले लेते हैं, ये लीजिए, मैंने ले लिया संख्या x, ठीक है। तो बोलते हैं किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, ये 2 बज रहा है जब मैं 4 से भाग देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे शेषफल मान ली, यहाँ पे भागफल मान लिया y है, ठीक है। उसके बाद में इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर, ठीक है, ये जो भागफल आया y, ठीक है, इसको बोलता है y को अगर मैं 5 से भाग दूं, भाग देने पर शेषफल, क्या बोलता है, शेषफल 3 प्राप्त होता है।
यहाँ पे शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, बोल रहा है 3, और यहाँ पे भागफल नहीं बताया, मान लीजिए वो z है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या बोलता है, इस प्रकार प्राप्त भागफल, कितना भागफल मिला है मेरा z, ठीक है, z मिला है। तो बोलता है प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर, किससे भाग देते हैं, 6 से भाग देते हैं, भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है, ठीक है, 5 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल, ठीक है, यदि अंतिम भागफल 7 हो, यहाँ पे कितना हो रहा है, बोल रहा है 7 हो, तो संख्या क्या थी, मतलब x का मान हमको पूछ रहा है, ठीक है। और हमने पढ़ा है यदि मुझे ये z निकालना है तो मैंने क्या बताया था, 6 गुणित 7 प्लस क्या करेंगे 5, ठीक है, 6 गुणित 7 प्लस 5 करेंगे तो कर देते हैं, 6 सत्ते कितना हो जाएगा 42 और 5 कितना हो जाएगा 47। तो z का मान आ गया मेरा, z का मान कितना आ गया, इसका मान आ गया 47 आ गया मेरा। अब कर लेते इसमें भी सेम, ये मल्टीप्लाई कर लेते और इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है, कर लेते हैं 47, तो 5 सत्ते 35 का यहाँ पे आ जाएगा 5, बचेगा कितना 3, 5 चौक 20, 3 23 होगा, प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, ठीक है। तो ये किसका मान निकल कर आएगा, y का, ये किसका मान निकल कर आएगा, y का, ठीक है, y का। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा 238। अब क्या होगा, x की वैल्यू निकालना है तो इसके साथ में मल्टीप्लाई करना होगा और इसका इसके साथ में ऐड करना होगा, यही करते हैं हम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कर देते हैं, क्या करेंगे 238 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2, इतना मुझे करना होगा, कर देते हैं। तो 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल लाई 3, 4 तिया 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 12 और 3 15 का 5 हासिल लाई 1, 4 दूनी 8 और 1 9, बचा कितना है 2, इसको ऐड करेंगे तो x का मान निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 4 5 9। कितना इजी है, जैसा बोला बस वैसे ही कर लिए, ठीक है। तो 125 का आंसर आ गया 954, ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से सबको इतना समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 126। क्या बोलता है, 4 प्राकृत संख्या इस प्रकार है कि इन्हें 3-3 करके जोड़ने पर योगफल 180, 197 और 208, ठीक है, तथा 222 प्राप्त होते हैं। तो ये योगफल दिया है लेकिन संख्या नहीं बताई है। मान लीजिए ये 4 प्राकृत संख्या कौन सा है, a है, b है, c है, d है। इनको 3-3 करके जोड़ते हैं। मान लीजिए पहले मैंने a ले लिया प्लस b ले लिया प्लस c ले लिया, इनको जोड़ा तो मुझे 180 मिल गया। दूसरे बार में मैंने b ले लिया, c ले लिया और d ले लिया, तो मुझे मिल गया 197, ठीक है। 3-3 करके जोड़ने के लिए बोला है। तीसरे बार में मैंने क्या किया, c ले लिया, d ले लिया और a ले लिया, तो मुझे क्या मिला 208। जैसा बोल रहा है वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में मैंने d ले लिया प्लस a ले लिया प्लस b ले लिया, तो मुझे मिल गया 222। यही बोल रहा है क्वेश्चन। आगे क्या बोलता है, इस संख्या का माध्य कितना है, माध्य मतलब होता है औसत, ठीक है। तो चलते हैं इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करते हैं तो क्या देखने को मिलता है, ये एक a है, ठीक है, और यहाँ पे एक और a है और यहाँ पे भी एक और है। टोटल कितने a है, 3 a है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 बार a आ जाएगा, ठीक है। अब b को भी देखेंगे तो देख सकते हैं b भी मेरा कितना है 1 2 और 3 है। c भी मेरा कितना है 1 2 और 3 है। d भी मेरा 3 है। तो मतलब a प्लस b प्लस c प्लस d इंटू क्या हो जाएगा 3। कर सकती हूँ मैं, 3 सब में कॉमन था मैंने निकाल लिया। इसको ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 7 और 2 9 और ये 8 8 8 और 8 16 और 1 17 का 7
हासिल लाई 1, ठीक है। 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20 का यहाँ पे आ जाएगा 0, बचेगा कितना 2, 2 2 4 2 6 6 2 8, ठीक है। इतना आ गया मेरा। अब मुझे औसत निकालना है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का। औसत में क्या करते हैं, जितनी संख्या उतने से हम भाग लगा देते हैं, डिवाइडेड बाई 8 0 7, और ये 3 इधर आ जाएगा और 4 से भाग लगा रहे तो 4 से भाग लगा दीजिए। आ रही बात समझ में? 4 तिया 12। अब हम क्या करेंगे, 807 को 12 से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, 12 छक्के 72, बचेगा कितना 8 और 7, 12 सत्ते 84, बचेगा कितना यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक है। अब इसे कैसे लिखते हैं, 67, 3 बटे 12, ये इसका लिखने का तरीका है। ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौ 12, तो क्या निकल कर आ जाएगा 67 1 बटे 4, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो देख लेते हैं ऑप्शन में है क्या। यहां तो 67 ये है मेरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्लियर है। 67 और सही 1 बटे 4, ठीक है, क्लियर है। तो ऑप्शन डी मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 127 की ओर। मेरे ख्याल से इतना सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 127, ठीक है, चलते हैं। क्या बोलता है, 3 अंकों वाली एक संख्या 4a3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या 13b7, ठीक है, प्राप्त होती है, ठीक है। क्या बोलता है, 4a3 है ना, 3 अंकों वाली इस संख्या को 984 इसके साथ मैं जोड़ती हूं, ठीक है, तो मुझे 4 अंकों वाली संख्या 7b31 इतना प्राप्त होता है, कहता है, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन का पहला भाग था। बोलता है ये जो संख्या है जो 11 से विभाज्य, ये संख्या 11 से डिवाइड होती है, और 11 से डिवाइड होने का मतलब क्या होता है कि विषम संख्याओं का योग माइनस सम संख्या का योग कितना आना चाहिए, 0 या फिर 11 आना चाहिए, ठीक है। तब मेरा 3a प्लस 4b का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, 4 3 7 हो गया है ना, और यहाँ तो a और 8 को जोड़ते तो b आएगा, ठीक है। 9 और 4 को अगर हम जोड़ेंगे तो 13 आएगा, मतलब यहीं पे मुझे देखना है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम करते हैं तो ये हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो विषम संख्या ये हो गई, इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 7 3 10 माइनस सम संख्या हो गई, इसको जोड़ लेते हैं, b और a कितना हो जाएगा 1 प्लस b। अब इसको जोड़ने पर मुझे या तो 0 मिलना चाहिए या फिर 11, तभी ये 11 से डिवाइड होगा। तो मैं यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 9 रखूंगी, तो 9 और 1 10 हो जाएगा, और 10 से 10 शून्य मिल जाएगा, तो मतलब मैंने b का मान कितना रख दिया है 9, ठीक है, तब मुझे मिलेगा 0, तब ये 11 से डिवाइड होगा। तो b मेरा कितना आ गया 9, b की वैल्यू मेरी 9 आ गई, ठीक है। तो a का मान कितना होगा, 8 में कितना जोड़ू कि 9 बनेगा, तो मैं 8 में 1 जोड़ूंगी, तो a का मान मेरा 1 आ गया, मतलब मैंने a इज इक्वल टू 1 मान लिया और b इज इक्वल टू मैंने 9 मान लिया। तो क्वेश्चन बोलता है 3a प्लस 4b कितना होगा, तो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 9, ठीक है, 3 एकम 3, 4 निया 36, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 39, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी मेरा 39, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना सबको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन
128 की ओर। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। 128 क्या बोलता है, दो ऐसी संख्याएं हैं कि पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योगफल 100 प्राप्त होता है। ठीक है, मुझे संख्या तो नहीं दी गई है, मैंने मान लिया पहली संख्या x है और मतलब पहली संख्या, पहली को मैंने प लिख दिया है और दूसरी संख्या मेरा y है, दूसरी को मैंने इस तरह से लिख दिया। आप चाहो तो पूरा पूरा लिखिए दूसरी, ठीक है, मुझे जरूरत नहीं है, या फर्स्ट सेकंड करके लिख लीजिए। ठीक है, तो बोलता है दो ऐसी संख्याएं हैं कि पहली संख्या को 2 बार, ठीक है, पहली संख्या को 2 बार, बार मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और दूसरी संख्या को 3 बार, ठीक है, 3y है ना, और इसको जोड़ा जाए तो कितना प्राप्त होता है, 100 प्राप्त होता है, यही कह रहा है मेरा। ठीक है, उसके बाद में बोलता है, आगे क्या बोलता है, इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार, पहली संख्या को 3 बार और दूसरी संख्या को 2 बार, ठीक है, दूसरी संख्या को 2 बार, ठीक है, और फिर जोड़ा जाए, जोड़ने पर इनको आपस में जोड़ते हैं तो योग कितना प्राप्त होता है, 120 होता है, 120 होता है। ठीक है, तो मुझे क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, मतलब x बड़ी की y। अब देखो, जब मेरा x में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा था, है ना, और y में 3 का मल्टीप्लाई हो रहा था, मतलब x में छोटी संख्या और y में बड़ी संख्या, तो मुझे 100 मिला। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने x में मैंने क्या किया, 3 का मल्टीप्लाई किया और y का 2 का मल्टीप्लाई किया, मतलब x में बड़ी संख्या और y में छोटी संख्या, तो मुझे कितना मिला, 120। इससे मुझे सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि देखो, y में मैंने बड़ी संख्या का भी मल्टीप्लाई किया तब भी मुझे आउटपुट जो मिला है वो छोटी संख्या मिली है, लेकिन वही मैंने x में बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा संख्या बढ़ गया, इससे मुझे पता चल गया x मेरी बड़ी है। आपको नहीं समझ में आ रहा है ऐसा करना, तो आप x भी निकालिए, y भी निकालिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं, कितना होगा, इसको जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 5y, और इसको जोड़ेंगे तो 0, ये 2 और 2। ठीक है, कई लोग होंगे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको फिर कट फिट करते हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं, आपको जैसे उचित लगता है आप कर सकते हैं। दोनों में 5 कॉमन है, 5 निकाल देते हैं और 5 का इससे भाग लगा देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20, मतलब एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 44 आ गई। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ पे देखो 3x है तो मैं इसको लिख सकती हूँ x प्लस 2x लिख सकती हूँ, प्लस यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 120, इतना लिख सकती हूँ। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लूंगी तो मेरा क्या मिलेगा, x प्लस वाई मिलेगा, मतलब x प्लस, यहाँ पे देख लीजिए x और y है, 2 कॉमन निकाल लिया, 2 हो गया, और x प्लस y की वैल्यू कितना है 44, तो यहाँ पे मैंने 44 लिख दिया। इन इज इक्वल टू कितना हो गया 120। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस कितना हो जाएगा 88, ठीक है, इज इक्वल टू 120। यहाँ पे x हो गया 120 माइनस 88, घटा दीजिए, यहाँ पे शून्य आ जाएगा, 8 4 12 40, x की वैल्यू कितनी निकल कर आई है 40। मेरे ख्याल से सबको इतना समझ में आ गया होगा, तो देख लेते हैं, इसमें किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये गलती से यहाँ पे मैंने शून्य कर दिया, ये 8 है ना, ये 8 है, ठीक है, तो 10 में से 8 गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आएगा, और यहाँ पे 1 चला गया तो 11, 11 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा 3, ठीक है, तो यहाँ पे 32, तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 129। क्या बोलता है 129, जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्तियों में खड़ा किया जाता है, ठीक है, सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्तियों में खड़ा किया जाता है तो 34 पंक्तियां बनती है, मतलब जितने छात्रों को मैंने खड़ा किया और जितनी पंक्तियां बनी उसको मल्टीप्लाई करूंगी तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकल जाएगी, बिल्कुल निकलेगी। ठीक है, फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं, विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्तियों में खड़ा किया जाता है तो 30 पंक्तियां बनती है, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, और ये क्या निकल कर आएगा, टोटल विद्यार्थी निकल कर आएगा। बोलता है यदि
यदि इन्हें 45 छात्रों वाली पंक्तियों में खड़ा किया जाए तो ऐसी कितनी पंक्तियां बनेगी बोल रहा है। मतलब 45 वाले में खड़ा किया जाए तो ऐसी कितनी पंक्तियां बनेगी। मान लीजिए इस पंक्तियों की संख्या को x, तो देख सकते हैं ये तो मेरा टोटल विद्यार्थी है ना, और ये भी मैं इतना छात्रों वाली पंक्तियों में खड़ा करूं और जितने भी पंक्तियों से मैं मल्टीप्लाई करूंगी ये दोनों तो बराबर ही आना चाहिए, क्योंकि ये भी मेरी कुल विद्यार्थी और ये भी मेरी कुल विद्यार्थी है। ठीक है, तो विद्यार्थियों की संख्या आप इनमें से कैसे भी कन्वर्ट करें, बदलेगी क्या? नहीं बदलेगी। विद्यार्थी तो उतने ही रहेंगे, आप उसे कितने भी प्रकार से खड़ा करिए या कितनी भी पंक्तियां बनाएं। ठीक है, तो विद्यार्थियों की संख्या नहीं बदलेगी, इसलिए मैंने इक्वल किया। ठीक है, चलते हैं देख लेते हैं। 9 से करते हैं। 9 पंचे 45, 9 छक्के 54, 5 छक्के 30। x का मान कितना आ जाएगा? 6 6 36। तो कितनी पंक्तियां बनानी होगी? 36। ठीक है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 क्या बोलता है? एक संख्या दी है, इसमें 7 के स्थानीय व जाति मान में कितना अंतर। ऐसा हमने क्वेश्चन कर लिया, फिर भी देख लेते हैं। तो जाति मान कितना होगा? जिस संख्या को पूछता है संख्या पहले लिख लेते हैं। 5 9 7 5 2 और 3। ठीक है, तो स्थानीय मान क्या है? 7 का स्थानीय मान, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया और ये हजार हो गया। ठीक है, तो 7 का क्या बोलता है? स्थानीय मान, तो हम क्या करते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 7000 निकल जाएगा। ये मेरा क्या निकल जाएगा? स्थानीय मान। क्लियर है? उसके बाद में जातीय मान निकालना है। जातीय मान क्या होता है? जितना पूछ रहा है वही आ जाएगा। 7 को बोल रहा है तो 7 आ जाएगा। इनका अंतर बोल रहा है तो अंतर कर दीजिए। 10 में से 7 घटाएंगे 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6। यही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 131 क्या बोलता है? एक संख्या दी गई है, इसमें 7 और 3 के स्थानीय मानों और का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, स्थानीय मानों का। ठीक है, दोनों स्थानीय मान है। ठीक है, चलो कर लेते हैं। 6 4 7 1 3 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। हमको इससे ज्यादा नहीं लिखना, जितना पूछा है। ठीक है, तो स्थानीय मान निकालना है हमको। स्थानीय मान पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख लीजिए, आपकी मर्जी। स्थानीय मान अगर मैं 7 का निकालूं तो 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी, क्योंकि 1000 पे है तो ये 7000 हो जाएगा। और अगर 3 का निकालूंगी तो 10 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, क्योंकि दहाई में है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, सॉरी 30 आएगा ना, 30। इनका अंतर बोल रहा है, कर दीजिए, 0 हो जाएगा। 10 में 3 गया, कितना आ जाएगा? 7 हो जाएगा। यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। देख लेते हैं क्या ऑप्शन में है क्या। ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर जो होता है वो समाप्त होता है। ठीक है, और हम अगली क्लास में मिलेंगे अगली चैप्टर के साथ में। ठीक है, अभी थोड़ी तबीयत मेरी थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, तो जैसी तबीयत ठीक होगी थोड़े से वीडियो फिर बढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।